हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और लोडिंग के बारे में जानेंगे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन क्या होता है और लोडिंग क्या होता है। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोस में देखे कि सॉलिड लिक्विड मिक्सचर दो तरह का होता है, एक जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है और दूसरा वैसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे सैंड प्लस वाटर का जो मिक्सचर है वो सेकेंड नंबर टाइप मिक्सचर है, यानी जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इस मेथड ऑफ सेपरेशन में हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन यूज करते हैं और लोडिंग यूज करते हैं, यानी अलग अलग मिक्सचर में अलग अलग मेथड यूज होता है। तो सेडिमेंटेशन होता क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल हेवी सॉलिड पार्टिकल इन अ मिक्सचर सेटल डाउन ऑन देयर ओन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ सम टाइम, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड इनसॉल्युबल हो और लिक्विड से हेवी हो। तो अगर हम उस मिक्सचर को कुछ देर अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, ऐसे ही स्थिर छोड़ देंगे, तो क्या होगा? जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, लिक्विड ऊपर आ जाएगा और सॉलिड नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों दो लेयर्स बना लेंगे और इसी मेथड को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन में करते कुछ नहीं है, जो मिक्सचर है उसको कुछ देर के लिए छोड़ देता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वो अपने से दो लेयर बना लेता है। जो हेवी पार्टिकल्स यानी जो हेवी पार्टिकल सॉलिड्स होते हैं वो नीचे का लेयर बनाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल यानी लिक्विड होते हैं वो ऊपर का लेयर बनाते हैं। इस तरह से हम लोग सेपरेशन करते हैं। उसके बाद आता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर लिक्विड बाय पोरिंग इट इनटू अनदर कंटेनर, यानी बिल्कुल सावधानी से जब हम सेडिमेंटेशन कर देंगे सारे सॉलिड पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, सारे प्रेसिपिटेट नीचे रहेंगे मेरे, तो हम उसको जो है धीरे धीरे जो है केयरफुली जो है पोर करेंगे दूसरे कंटेनर में। तो और ऐसा देखेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, यानी सेडिमेंट डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए हम धीरे धीरे इसको दूसरे कंटेनर में पोर करेंगे। इस तरह से क्या होगा, ये लिक्विड जो है अलग हो जाएगा और ये सॉलिड जो है अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। जब भी हम लोग डिकेंटेशन कब करेंगे? जब पहले हम लोग सेडिमेंटेशन करेंगे। तो इसलिए सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन जो एक दो प्रोसेस है, दो मेथड है जो एक सिंगल प्रोसेस में यूज होता है। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है, डिकेंटेशन एक प्रोसेस है और दोनों को एक प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कहते हैं। ये प्रोसेस तब यूज करेंगे जब सॉलिड लिक्विड में इनसॉल्युबल हो, डिसॉल्व ना हो और सॉलिड जो है वो हेवियर पार्टिकल्स हो, यानी वो सेटल डाउन करे। अब एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक सम वाटर इन बीकर, ऐड सम सॉल्ट इनटू इट एंड स्टीयर। हम क्या करते हैं? एक मिक्सचर बनाते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इसमें वाटर लेते हैं और कुछ बालू लेते हैं और इसको मिलाते हैं। तो ये मेरा एक मिक्सचर बन जाएगा। किस चीज का मिक्सचर हो जाएगा? सैंड एंड वाटर का मिक्सचर हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? कुछ देर तक छोड़ देंगे, यानी हम लोग सेडिमेंटेशन करेंगे। फ्यू मिनट्स के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। जो सैंड पार्टिकल्स हो जाएंगे वो नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे, सैंड पार्टिकल नीचे सेटल्ड हो गया। दिस इज सेडिमेंटेशन और इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब जेंटली जो हम लोग क्या करेंगे? पोर द क्लियर वाटर इनटू अनदर बीकर
विदाउट डिस्टर्बिंग द लेयर ऑफ द सैंड पार्टिकल। और ये जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे जो दूसरे कंटेनर में डालेंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए। ये थोड़ा सा सावधानी रख के इस प्रोसेस को करते हैं। और बच्चों आप लोग घर पे जरूर करें, क्योंकि करेंगे तो आप इसके जो टेक्निक्स के बारे में प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। और ये ग्लास रॉड यूज कर लेंगे, ग्लास रॉड ले लेंगे और इससे धीरे धीरे पानी जो है गिराएंगे। तो ये जो मेथड हो रहा है ये डिकेंटेशन कहा जाएगा, इसको हम लोग डिकेंटेशन कहेंगे। और लिक्विड और सॉलिड क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन मेथड जो है आर यूज फॉर रिमूवल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम रिवर एंड कैनल वाटर। They are used in the water treatment plant that supply drinking water into our homes, school and offices. बच्चों जो पानी सप्लाई का वाटर हम लोग यूज करते हैं उसमें भी सेडिमेंटेशन का काम होता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे सेडिमेंटेशन टैंक है। तो सबसे पहले जो हम लोग नदी तालाब से पानी लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और ऊपर से हम लोग जो क्लियर लिक्विड को जो है ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर इस क्लियर लिक्विड को फिल्ट्रेशन किया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो यानी बेसिकली यहाँ पे यही जानना है कि ये सेडिमेंटेशन का जो मेथड होता है और डिकेंटेशन का जो मेथड होता है वो पानी को प्योर बनाने में भी किया जाता है, यानी मॉडर्न मेथड है ये। और हम लोग घर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। देखे होंगे मम्मी जब चावल चाहे दाल धोती है, साफ करती है तो उसमें पानी डाल के कुछ देर छोड़ देती है। उससे क्या होता है कि उसमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ घुल जाता है और नीचे चले जाते हैं, जिससे हम लोग जो है जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहते हैं फूड आइटम्स में उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। अब हम लोग लोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। लोडिंग भी जो है सेडिमेंटेशन ही से जुड़ा हुआ है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि ये एक स्लो प्रोसेस है। इसमें हो सकता है कि अगर बहुत फाइन पार्टिकल्स हो तो 2-3 घंटे भी लग सकते हैं कंप्लीटली सेडिमेंटेशन होने में। अगर हमको जल्दी करना है तो इसके लिए हम लोग लोडिंग का यूज करते हैं। इन दिस प्रोसेस यानी लोडिंग के प्रोसेस में the finer particle can be take a long time to settle down, यानी सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में पार्टिकल को सेटल होने में काफ़ी समय लगता है। तो इसको स्पीड अप कैसे करते हैं, यानी सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को जल्दी कैसे कर पाएंगे, तो लोडिंग की मदद से। लोडिंग स्पीड अप द सेडिमेंटेशन बाय मेकिंग लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल हेवियर। क्या होता है बच्चों कि अगर हम पानी लिए इसमें मड पार्टिकल्स डाल दिए, मड यानी कुछ सॉइल डाल दिए, तो इस मड पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं तो इनको सेटल्ड होने में काफ़ी समय लगता है और कभी कभी तो ये होते भी नहीं हैं। तो इसके लिए सिंपल लॉजिक है, क्या करेंगे इसमें हम कुछ ऐसे पार्टिकल्स ऐड कर जाएंगे कि ये मड के पार्टिकल्स के ऊपर जो है सेटल्ड हो जाए। मड के पार्टिकल को हेवियर बना देंगे और फिर ये नीचे चला जाएगा। सिंपल मेथड है। हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल काफी छोटे होते हैं उनके ऊपर दूसरे पार्टिकल का कवरिंग लगा देते हैं, दूसरे पार्टिकल को उस पर एडजस्ट करवा देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि क्या हो कि वो पार्टिकल जो हैवियर हो जाए और हैवी होके वो नीचे सेटल हो जाए। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों देखो सिंपल है, अगर एक कागज लेते हो और उसको जो है तुम पानी में डालते हो तो वो तैरने लगता है। तुम क्या करोगे, कागज को जो है एक पत्थर के चारों तरफ लपेट दो और तब उसको पानी में डालो, देखो वो कागज डूब जाएगा। क्यों डूब गया, क्योंकि वो जो पत्थर है छोटा सा वो क्या किया, कागज को हेवी बना दिया। सेम यही प्रोसेस लोडिंग में भी होता है। लोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं मिक्सचर में उनको हम दूसरे केमिकल के मदद से हेवियर बना देते हैं। फिर से समझेंगे, जो पार्टिकल लिक्विड में रहते हैं सस्पेंड करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो सेटल नहीं हो पाते हैं
उनको हम केमिकल्स के मदद से क्या करते हैं, हेवी बना देते हैं ताकि उनका जो सेडिमेंटेशन हो सके। तो चूंकि इस प्रोसेस में हम केमिकल का यूज करते हैं सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को, तो उसको हम लोग लोडिंग कहेंगे। लोडिंग क्या है बच्चों? लोडिंग एक तरह का सेडिमेंटेशन है जिसमें हम केमिकल यूज करके लाइटर पार्टिकल्स को हेवियर बना देते हैं ताकि वो नीचे सेटल डाउन हो सके। अब एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें लोडिंग का काम करता है, और ये बच्चों आप लोग घर पे भी करो। क्या करो कि तो एक पानी ले लो, एक ग्लास ले लेंगे, इसमें कुछ जो है डिस्पोजल ग्लास भी ले सकते हो, इसमें पानी डाल देंगे, इसमें 1-2 चम्मच मिट्टी का पाउडर जो होता है वो डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मिट्टी जैसा मडी वाटर बन जाएगा। अब इस मडी वाटर में हम लोग क्या डाल देंगे, पोटास एलम, यानी जो फिटकिरी, पापा की दाढ़ी बनाने वाले में रहता है फिटकिरी, उसको डाल देंगे। टाई इट इन अ थ्रेड, यानी फिटकिरी को हम एक धागे में बांध देंगे और डीप इट 3 to 4 टाइम्स, और उसको जो है अंदर बाहर 3 से 4 बार करेंगे। तो क्या हम देखेंगे, टेक इट आउट एंड लेट द मडी वाटर स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद 3-4 बार अंदर बाहर करेंगे ताकि पोटास एलम जो है वो कुछ पार्ट जो है पोटास एलम का वो डिजॉल्व हो सके। पोटास एलम एक तरह का सॉल्ट होता है, फिटकिरी है, तो वो जब डिजॉल्व होगा वो क्या करेगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो मड पार्टिकल्स होते हैं, उनको हेवी बना देगा और वो मड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। कंपेयर इट विद टाइम बाय देम ड्यूरिंग द डायरेक्ट सब्लिमेशन। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि दो बीकर लेंगे, एक में मडी वाटर लेंगे, दूसरे में भी मडी वाटर लेंगे, और इसमें पोटाश एलम डालेंगे और इसमें नहीं डालेंगे। तुम देखना कि किसमें सेडिमेंटेशन जल्दी हुआ। तुम पाओगे कि जिसमें पोटाश एलम हम ऐड किए हैं उसमें सेडिमेंटेशन जल्दी हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको हेवियर बना देता है और वो नीचे चले जाते हैं। इन द केस ऑफ लोडिंग बाई एलम, द एलम डिजॉल्व क्विकली, यानी लोडिंग में क्या होता है, एलम क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, स्टिक्स टू द फाइन मड पार्टिकल, और जो छोटे छोटे मड पार्टिकल्स होते हैं उन पे वो चिपक जाता है, और चिपकने के बाद उनको क्या बना देता है, भारी बना देता है। जब वो भारी बन जाते हैं बच्चों, तो पार्टिकल सेटल डाउन मोर इजली एंड क्विकली, जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह से आपको क्लियर वाटर ऊपर दिखेगा और नीचे जो है मड दिखेगा। अब इसको डिकेंटेशन मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और कुछ लोडिंग आप लोग देखे होंगे, जैसे इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इन सम टाइम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ आफ्टर स्ट्रॉन्ग विंड और स्ट्रॉन्ग। आप लोग देखे होंगे जब आंधी वगैरह आता है तो उसके बाद जो सांस लेने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है एयर में सस्पेंड करने लगते हैं। क्या होता है बच्चों, डस्ट पार्टिकल जो है एयर में क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं। इस तरह से जो है एनवायरनमेंट दिखने लगता है। जब रेनफॉल होता है तो ये डस्ट पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं ये एयर है, इसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है। जब रेनफॉल होता है तो क्या होता है कि ये डस्ट पार्टिकल पे रेन पड़ता है और उसको हेवियर बना देता है और वो अर्थ पे आ जाता है। फिर से समझेंगे, जो एयर में डस्ट पार्टिकल होता है, रेन के बाद क्या होता है, जब रेन होता है तो वो डस्ट पार्टिकल पे रेन आता है, वाटर से वो भीग जाता है और वो क्या हो जाता है, हेवियर हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि कपड़ा को भी जब हम भिंगा देते हैं तो वो भारी हो जाता है। तो उसी तरह से डस्ट पार्टिकल पे भी जब पानी पड़ता है तो वो भीग जाता है और वो क्या होता है, हेवियर हो जाता है। जब हेवी हो जाएगा तो वो सस्पेंड नहीं कर पाएगा एयर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हल्की ही चीज हवा में उड़ सकती है, तो वो हेवियर हो जाएगा तो उड़ेगा नहीं, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसलिए जब रेनफॉल होता है स्टॉर्म के बाद, तो डस्ट पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल जो है रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाते हैं और हवा क्या होता है, क्लियर और फ्रेश हो जाता है। फिर हवा इसकी तरह हो जाएगा।
ये बच्चों जब स्ट्रॉम आया था, जब आंधी आया था, तो शहर का इस तरह का नज़ारा था, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो एयर में मिल गए थे। और आफ्टर रेन क्या हुआ, आफ्टर रेन क्या हुआ, जो डस्ट पार्टिकल एयर में मिले थे वो सेटल डाउन हो गए। डस्ट पार्टिकल इन द एयर गेट लोडेड विद द वाटर एंड सेटल डाउन, और ये क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। दस लोडिंग हेल्प इन क्लीनिंग द एयर मोर क्विकली। इस तरह से लोडिंग से जो है एयर भी क्लीन होता है। ये नहीं कि मडी वाटर केवल क्लीन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग वाटर का यूज करके लोडिंग कर लिए। उसके बाद क्या होता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। चाहे हम लोग भी जो हम लोग का गार्डन होता है, चाहे घर के आगे, चाहे रोड पे आप लोग देखते होंगे, जब झाड़ू लगाया जाता है तो डस्ट पार्टिकल एयर में उड़ने लगता है। तो हम लोग झाड़ू लगाने से पहले क्या करते हैं, वाटर को स्प्रिंकल कर देते हैं। वाटर को स्प्रिंकल करने से क्या होता है बच्चों, जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो वाटर के साथ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और वो हेवियर हो जाते हैं। तो उसके बाद झाड़ू लगाने से वो जब हेवियर हो जाएंगे तो वो हवा में उड़ते रहेंगे। तो शॉपकीपर क्या करते हैं, शॉपकीपर ऑफ्टन स्प्रिंकल वाटर अराउंड देयर शॉप्स इफ द एरिया इज नॉट सीमेंटेड। ऑल्सो बिफोर स्वीपिंग द डस्टी रूम, जब आपको जो है किसी की डस्टी रूम को झाड़ना हो तो आप क्या करो बच्चों, उसमें पानी छींट दो और तब जो है उसको जो है झाड़ू दो। तो उससे क्या होगा, डस्ट जो है रूम में जो है फैलेगा नहीं। वाटर इज स्प्रिंकल, वाटर को क्या करते हैं, स्प्रिंकल। इन दिस सिचुएशन वाटर इज यूज टू लोड द डस्ट। इस सिचुएशन में वाटर क्या कर रहा है, डस्ट पे लोड ला रहा है, यानी डस्ट पार्टिकल को भारी कर दे रहा है और डस्ट जो है वो फ्लोट, एयर में फ्लोट नहीं कर पाएगा। इस तरह से जो है हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और लोडिंग का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।